भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 195 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं और इन 195 उम्मीदवारों में से 28 महिलाओं और 47 युवाओं को भी टिकट दिया गया है। साथ ही एक मुस्लिम को भी इस बार टिकट मिला है। बीजेपी के ओर से जारी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम कट गए हैं, तो कई नाम चौंकाने वाले भी रहे हैं। फिलहाल केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में एक साथ 4 भोजपुरी सितारों पर भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी समर में उतार दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी तक चुनाव आयोग की ओर से ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी इस बार चुनाव में एनडीए 400 के पार का नारा लगा रही है। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी को पिछले बार की तुलना में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना होगा। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में फिल्मी सितारों के साथ साथ युवाओं को खासा मौका दिया है। बीजेपी की ओर से शनिवार को जारी की गई 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में 4 भोजपुरी सितारे भी शामिल हैं। आइए आपको उनके नाम बता देते हैं, आप इनसे भली भांति परिचित हैं। इनमें पवन सिंह के अलावा रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम शामिल हैं और खास बात यह है कि पवन सिंह को छोड़कर बाकी तीनों भोजपुरी सितारे अभी बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी इन चारों सितारों को टिकट देकर युवाओं के बीच पैठ बनाते हुए इनकी लोकप्रियता को भी भुनाना चाहती है और इनमें से 2 उत्तर प्रदेश, 1 दिल्ली और 1 पश्चिम बंगाल से अपनी किस्मत आजमाएंगे। जी हां, पवन सिंह को पश्चिम बंगाल में टिकट मिला है। आइए जानते हैं कि बीजेपी ने इन भोजपुरी सितारों को किन-किन सीटों से मैदान में उतार दिया है। तो बीजेपी ने भोजपुरी सिनेमा के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले रवि किशन शुक्ला को एक बार फिर से टिकट दिया है। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर वो गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। रवि किशन एक बार फिर से गोरखपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं भोजपुरी सिनेमा के एक और बड़े सितारे मनोज तिवारी की बात कर ले तो अभिनेता और गायक मनोज तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें बिहार से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें दिल्ली से ही टिकट दे दिया। बीजेपी ने मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दिल्ली से पिछले 10 साल से वो लोकसभा सांसद हैं और मनोज ने 2014-2019 में बीजेपी के टिकट पर पूर्वोत्तर दिल्ली सीट से जीत हासिल की थी और अब वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रवि किशन और मनोज तिवारी के बाद भोजपुरी सिनेमा के एक और बड़े नाम की। जी हां, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार निरहुआ को संसदीय चुनाव के लिए टिकट दिया है। भोजपुरी जगत में बड़े चेहरे माने जाने वाले निरहुआ ने 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके सामने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। जाहिर है चुनाव में निरहुआ को हार तो मिली और अखिलेश चुन लिए गए, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट छोड़ दी। इस वजह से यहां पर उपचुनाव कराए गए थे और बीजेपी ने यहां से निरहुआ को मैदान में उतारा, तो समाजवादी पार्टी ने यहां से अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, लेकिन निरहुआ बाजी मार ले गए और चुनाव जीत गए। भोजपुरी सिनेमा की एक और मशहूर हस्ती हैं गायक और अभिनेता पवन सिंह। बिहार में पैदा हुए पवन सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी कि भोजपुरी स्टार्स की एक और शख्सियत अब बीजेपी में चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को यहां से उम्मीदवार बना सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने 2022 में आसनसोल में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हरा दिया था। बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर जीत हासिल की थी और वो फिर यहां पर जीत हासिल करना चाहती है। तो अब देखना है कि ये भोजपुरी स्टार्स बीजेपी के लिए कितना गुड लक लेकर आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।